हेलो दोस्तों, यह वीडियो द स्पीड बूस्टर सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है। द स्पीड बूस्टर सीरीज़ के हेल्प से अपनी मैथ्स की स्पीड को हम काफ़ी तेज करने वाले हैं और साथ ही साथ हम कोई ना कोई नई ट्रिक सीखेंगे जो कि हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाएगी। जिससे पहला क्वेश्चन है 36 के स्क्वायर में से 35 का स्क्वायर निकालना। अगर कोई भी स्टूडेंट इसको नॉर्मल मेथड से करेगा तो वो सबसे पहले 36 का स्क्वायर करेगा, फिर इसके बाद 35 का स्क्वायर निकालेगा और फिर दोनों को माइनस कर देगा, जिसमें उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को इन दोनों में से किसी का स्क्वायर नहीं पता तो उस स्टूडेंट से क्वेश्चन होगा भी नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। सेम चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ए हमारा यहाँ पे ये है और ये हमारा बी है। सबसे पहले हम ए प्लस बी करेंगे, तो ए और प्लस बी हम इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले हैं। 6 5 1 होता है, 3 और 3 6 और 11 का एक कैरी था तो यहाँ पे आ जाएगा 7। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ए माइनस बी करना है, मतलब इसमें से इसको घटा देना है। 36 में से 35 गए तो एक बचेगा, तो यहाँ पे एक आ जाएगा। इसी चीज़ को अगर मैं बेसिक से करूँ तो कैसे करेंगे, जैसे 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1296। फिर माइनस करना है हमें 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, यहाँ पे लिखेंगे 1225। अब इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। 6 में से 5 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 12 में से 12 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, हमारा आंसर 71 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारा आंसर 71 आ रहा है। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। सबसे पहले हमें इन दोनों को जोड़ना है। 9 1 10 होता है, 10 के लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, एक हासिल 4 3 7 और एक हासिल 8 80। ये हमने प्लस किया था, अब हम इसको माइनस करेंगे। 41 में से 39 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। सेम इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 27 और 25 को पहले ऐड करेंगे, यह आएगा हमारा 52। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के डिफरेंस को। 27 में से 25 गए 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 104, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप कुछ टाइम पहले से तैयारी कर रहे होगे तो आपको पता होगा ए परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू बी ऑफ ए परसेंट, हम ऐसे लिख सकते हैं। सेम इसी को हम यहाँ पे करेंगे, इस परसेंटेज को यहाँ पे भेज देंगे। इसको करेंगे 420 मल्टीप्लाई में 75%। इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम 420 को लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई 25%, सॉरी 75%। 75% को हम लिखेंगे 3/4। अब हम इसको काटेंगे, पहले 4, ये जाएगा 1, 4 कम 4, फिर 0 लगाएंगे, फिर 4 पच्चे 20, ये आ गया 105। 105 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से 15 होगा और 3 कम 3, तो ये 315 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको पूरा खोल के नहीं लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ। 25 होता है हमारा 1/4। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो परसेंटेज को यहाँ पे भेजना है, ये सारा काम मन मन में करना है। 25 को परसेंटेज को हम यहाँ पे भेजेंगे तो हो जाएगा 25%, और 25% के लिए हम यहाँ पे लगेंगे 0 0, इसको इससे काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कट के कुछ 1 1 1 और 1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसको करेंगे। 40% होता है 2/5, तो 320 मल्टीप्लाई 2/5। 5 से इसको डिवाइड मारना है। डिवाइड मारने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को डबल करते हैं और लास्ट से 0 हटा देते हैं। इसको काटेंगे, 32 दूनी 64 होता है, 0 हटा देंगे। अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा हमारा 128। इसके बाद हमें करना है यहाँ पे माइनस। माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो 1 में से 2 तो नहीं जा सकता। एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि 51 में से 42 जा सकता है। हाँ, ये जा सकता है। 51 में से 42 को घटाएंगे, हमारे पास कितना आएगा 9, तो हम इसको 09 लिखेंगे क्योंकि हमने 2 डिजिट को घटाया है। इसी तरीके से देखो 4 में से 9 नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे 44 में से 19 घटा देंगे, ये हमारे पास 25 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25। अब हमें इसमें से ये घटाना है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 में से 5 नहीं जा सकता, तो 62 में से 25 घटाएंगे।
अब कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी ये भी घटाने में। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना 25 से 65 तक जाएंगे और हम इसमें नोटिस करेंगे कि हम कितना ऐड कर रहे हैं। जैसे 25 में अगर हम 25 जोड़ते हैं तो हम 50 तक आ जाएंगे। 50 तक आने के लिए हमने 25 जोड़ा, 25 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये सारा काम मन में करना होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बिगिनर हो तो ऐसे लिख भी सकते हो। 50 तक आ गए हम। अब हमें 62 तक जाना है तो हमें 12 और ऐड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 12 कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ दो, 7 2 और 1 3, 37। लास्ट में हम लिखेंगे 37। अब 42 में से 22 घटाना है, 2 में से 2 घटा दो 0, 4 में से 2 घटा दो 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। अब 1 में से 2 नहीं जा रहा, हम क्या करेंगे, 51 में से 22 घटाएंगे। 22 दूनी 44 होता है, हमने 22 जोड़ा। अब 44 से 51 तक जाने के लिए हमें 7 और जोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा, कोई नहीं, 6 जोड़ो। 44 में 6 जोड़ोगे तो हम 50 तक जाएंगे, फिर एक और जोड़ना पड़ेगा। तो हमने टोटल 7 जोड़ा है ना, तो 22 और 7 हमारा कितना हो गया, 29। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 29। अब 5 में से 3 जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप 50 में से डायरेक्ट 83 घटा सकते हो। देखो 5 में से 3 यहाँ पे जा रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। 48 में से 29 कैसे घटाएं, देखो 29 से हम पहले गए 39 पे, 10 जोड़ा, फिर 39 से 49 पे गए, 20 जोड़ा। हमें 48 तक जाना था, हम 49 पे चले गए, 20 जोड़ा था ना, एक और घटा दो, हम यहाँ पे लिखेंगे 19। उसके बाद 9 में से 3 जा रहा है, हाँ जा रहा है, 6 आ रहा है, 6 लिखा, 2 में से 1 गया 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस नंबर को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर जो है ना हमारा 2000 के करीब है, तो हम डायरेक्ट इसमें 2000 जोड़ देंगे। बस ये 4 कम है तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे। सबसे पहले 4 माइनस करते हैं। 39 में से 4 गया, 35 बचेगा, और 9000 में पूरा 2000 जोड़ेंगे तो हमारे पास 11000 आ जाएगा। और ये 2 मत भूलना, 2 भी लगा देना, 2 और ये 11000। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूँ। देखो 9000 है, ठीक है, ये नंबर हमारा 2000 के करीब है। 9 और 2 11000 हो गया, डायरेक्ट हमने इसमें 2000 जोड़ दिया, 11000 हो गया। और ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 11239। अब इसमें से हमने 4 एक्स्ट्रा जोड़ा था तो 4 हम माइनस कर देंगे, तो 11235 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। सिर्फ इसी तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। 7000 है, ये हमारे पास लगभग 1300 है, इसमें जोड़ेंगे 7 और एक 8000 हो जाएगा। हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं 8, ठीक है। इसके बाद 3, और इसको हम पूरा का 300 मान के चल रहे हैं, बस 2 कम है तो बाद में 2 घटा देंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 घटाना था ना, तो इसमें से हम 2 घटा देंगे, ये हमारा 45 आ जाएगा। तो 8645 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी चीज़ को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, 73 में हमने 13 जोड़ा तो हमारे पास कितना आया, 86, ठीक है। तो हमारे पास 8647 हो जाएगा, लेकिन हमने 2 एक्स्ट्रा जोड़ा था तो हम 2 घटा देंगे, तो 8645 हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए हमें कुछ चीज़ें टिप्स पे याद होनी चाहिए, जैसे कि 2 से लेके 20 तक टेबल, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर रूट, ये टेबल है। इसके बाद 1 से लेके 20 तक तो क्यूब याद होनी ही चाहिए, और इसके बाद 1 से लेके 20 तक हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, दोनों याद होने चाहिए। इन चारों की हेल्प से हम अपनी स्पीड को बूस्ट अप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमें ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, इन चारों पे भी अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी हमारी स्पीड बढ़ेगी। सबसे पहले हम देखते हैं 34 का स्क्वायर क्या होता है। 34 का स्क्वायर वैसे तो मेरे को याद है, और अगर याद नहीं है तो एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे भी आप निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों नंबर को तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेना है। आपको यहाँ पे लास्ट वाले का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर करने के बाद 6 यहाँ पे आपको लिखना है, एक हासिल लगा देना। उसके बाद इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 या 12। फिर इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 12 दूनी 24 हो जाएगा। एक हमारा हासिल था 25 हो जाएगा।
अब 2 हासिल है, 3 का स्क्वायर करना है और इस 2 को ऐड कर देना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 2 11, 1156 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको 34 का स्क्वायर याद था तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जिससे 36 का होता है 1296। लेकिन मेरे को ये ट्रिक से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 के लिए मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ। 3 हासिल, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं मन में याद करूंगा। 6 ते 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 39 के लिए मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा। 3 हासिल हो गया। अब 3 का स्क्वायर करूंगा, 3 त्या 9, और वो जो 3 हासिल था उसको मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, 9 3 12, ये 1296 मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 39 का स्क्वायर। सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे, 81 होता है, एक 8 हासिल है, 9 त्या 27, 27 दूनी 54, 54 और 8 कितना हो गया हमारा? 62, 62 के लिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 6 हासिल, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 15, यहाँ पे 15 21 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ स्क्वायर्स मैंने अलग से लिखी हुई है, इनकी भी एक ट्रिक होती है। जैसे 98 का स्क्वायर है, ये से उससे 2 कम है, तो हम क्या करेंगे? 98 में से ना 2 घटा देंगे, 96 आ गया। 2 घटाया था ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, मगर हम यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर लिखना है, तो हम यहाँ पे 04 लिखेंगे। इसी तरीके से इसको करेंगे। अब ये 100 से 1 ज़्यादा है, ये कम था तो हम इसमें, ये 100 से 2 कम था तो हमने इसमें से 2 घटाया था। ये 1 ज़्यादा है तो हम इसमें 1 और जोड़ेंगे, तो ये 102 हो जाएगा। अब 1 जोड़ाना है तो 1 का स्क्वायर करना है और 2 डिजिट का नंबर लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 लिखने से पहले हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। इसी तरीके से 104 का स्क्वायर करना है। 100 से 4 ज़्यादा है तो हम सबसे पहले इसमें 4 जोड़ेंगे, 108 आ गया। इसके बाद 4 का स्क्वायर करना है 16, 16 का हम ऐसे का ऐसा यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि पहले से 2 डिजिट है। अब हमें 93 का स्क्वायर करना है। 100 से 7 कम है ना, तो 93 में से 7 घटाना है। पहले 3 घटाएंगे 90, फिर 90 में से 4 और घटाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 86। अब हमने 7 का अब हमने 100 में से 7 घटाया, तो 7 का स्क्वायर करना है। 49 होता है, 49 हम यहाँ पे लिख देंगे। 85 है, इसको 100 वाली ट्रिक से भी कर सकते हो या फिर 5 वाली ट्रिक से भी कर सकते हो। इसमें भी आपको 5 मिलता है ना लास्ट में, उसमें क्या करना है? सबसे पहले लास्ट में 25 लिख देना है, और 8 है ना, तो 8 के अगला नंबर होता है 9, उससे हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना। 8 9 72, तो यहाँ पे लिख देंगे 72 25। जैसे मान लो हमें 65 का निकालना है, तो 65 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 के लिए यहाँ पे लिखेंगे 25, 6 का अगला नंबर होता है 7, तो 6 7 42, 42 25 से हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है 112 का स्क्वायर। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? 12 जोड़ेंगे, कितना है हमारे पास? 124, 124 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो इसमें 12 है ना, इसमें 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है। हमें यहाँ पे 2 डिजिट लिखने हैं बस, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस एक को इसमें हम जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा, और इस 44 को एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 112 का स्क्वायर कितना होता है? 12 544।